अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल क्लास 9th मैथमेटिक्स यूनिट नंबर 9 सिमिलर फिगर्स। आज हमने स्टार्ट करना है। इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। सिमिलरिटी ऑफ पॉलीगॉन्स। पॉलीगॉन हमारे पास क्या होता है? थ्री और मोर देन थ्री साइडेड क्लोज्ड फिगर इज कॉल्ड पॉलीगॉन। उसकी तीन साइड्स भी हो सकती हैं, तीन से ज़्यादा भी हो सकती हैं, और वो क्लोज्ड फिगर होगी, उसे हम क्या कहते हैं? पॉलीगॉन। सिमिलर फिगर्स हैव सेम शेप बट नॉट नेसेसरली ऑफ सेम साइज़। वो कह रहे हैं कि हमारे पास जो फिगर्स होती हैं उनकी जो शेप है वो एक जैसी हो सकती है, लेकिन साइज़ मुख्तलिफ हो सकते हैं। ट्रायंगल ये और ये दोनों हैं, क्या हैं? ट्रायंगल हैं। शेप सेम है लेकिन साइज़ क्या है? डिफरेंट है। ये छोटी है और ये बड़ी है। टू पॉलीगॉन्स आर सिमिलर। दो पॉलीगॉन्स एक जैसी हो सकती हैं इफ़ देयर कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल्स। इनके जो कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं वो इक्वल होने चाहिए। कोरस्पॉन्डिंग एंगल का मतलब क्या है कि अगर यहाँ से इधर इस ट्रायंगल में से ये एंगल ले रहे हैं तो इधर से भी यही हम एंगल लेंगे। अगर इधर से हम ये वाला एंगल ले रहे हैं तो इधर से भी ये एंगल लेंगे, और अगर यहाँ से हम ये एंगल ले रहे हैं तो इधर से भी हम एंगल लेंगे। तो ये होता है कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। एंड कोरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। और इसी तरह जब इस के कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे तो इसकी जो साइड्स हैं वो भी इक्वल होंगी, कि अगर इधर से हम ये साइड ले रहे हैं तो इधर से ये साइड लेंगे, ये साइड ले रहे हैं तो ये साइड, और इसी तरह ये वाली साइड। तो इस तरह कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स और कोरस्पॉन्डिंग जो साइड्स हैं वो इक्वल होंगी। दिस मीन्स दैट इफ़ टू पॉलीगॉन्स आर सिमिलर, इसका मतलब ये है कि अगर दो पॉलीगॉन्स एक जैसे हैं, one is a scaled version of the other. For example, all equilateral triangles are similar to each other but they have same angles and the measures of the sides are proportional. कि तमाम इक्वलेटरल ट्रायंगल में तमाम जो उसकी साइड्स हैं वो हमारे पास क्या होंगी? वो इक्वल होंगी, और उसके एंगल्स क्या होंगे? इक्वल होंगे। अब हम सिमिलर ट्रायंगल्स की आइडेंटिफिकेशन कैसे कर सकते हैं? इफ़ टू एंगल्स इन वन ट्रायंगल आर कॉन्ग्रेंट, कि ये दो ट्रायंगल हैं, इसमें इनके ये दो एंगल्स क्या हैं? कॉन्ग्रेंट है। कॉन्ग्रेंट का मतलब कि वो सेम है। ऑफ द करस्पॉन्डिंग एंगल्स। करस्पॉन्डिंग एंगल्स मीन्स कि अगर इधर से ये एंगल 30 का है तो ये भी 30 का होगा, इधर से ये 30 का है तो ये भी 30 का होगा। तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं। इन अनदर ट्रायंगल द थर्ड एंगल इज इन ईच ट्रायंगल मस्ट बी कॉन्ग्रेंट। फॉर एग्जांपल ये ट्रायंगल का जो एंगल्स का सम होता है वो क्या होता है? 180। ये ट्रायंगल है, ये 60 है, ये 60 है, तो ये भी क्या होगा? 60। तो अगर वो कह रहे हैं कि और ये इधर से ट्रायंगल है, इधर से भी इसी तरह ही हम एंगल्स होंगे। वो कह रहे हैं करस्पॉन्डिंग साइड्स, अगर ये 60 ये 60 है, ये 60 और ये भी 60 है, तो मस्ट है कि जो थर्ड साइड होगी वो भी 60 होगी। सिंस द एंगल्स आर सिमिलर, तो ट्रायंगल्स भी क्या होगी? सिमिलर। और सिमिलैरिटी का साइन हमारे पास क्या होता है? ये इस तरह से। इन द कोरस्पॉन्डेंस ऑफ द ट्रायंगल ए बी सी एंड डी ई एफ। अब हमें आगे दी हुई हैं ट्रायंगल्स ए बी सी है और डी ई एफ है। अब कोरस्पॉन्डिंग हम इसकी देखते हैं, एंगल्स देखते हैं। ये देखें, अब ए पे एंगल है, वो ए वाला एंगल किसके बराबर होगा? डी के बराबर होगा। अब ये सिंगल लाइन से और ये डिफरेंस रखने के लिए किया है। ए डी के बराबर होगा और सी किसके बराबर होगा? एफ के। बी किसके बराबर होगा? ई के। तो इसी तरह लिखा हुआ है। इफ़ द रेशियोज़, अब दूसरे से क्या पॉइंट है कि इफ़ टू रेशियोज़ करस्पॉन्डिंग साइड्स एंड देयर इंक्लूडेड एंगल्स आर इक्वल। वो कह रहे हैं कि अगर ट्रायंगल्स में जो उसकी दो साइड्स और उनके एंगल्स हैं वो इक्वल होंगे, तो तब ट्रायंगल क्या होगी? सिमिलर होगी। दो साइड्स की बात कर रहे हैं। इन द करस्पॉन्डिंग ऑफ द ट्रायंगल ए बी सी एंड ई एफ जी, मेरा एंगल ए बी सी बराबर होगा ई एफ जी के। ये अब दी हुई है साइड्स उन्होंने। अब हमने किसके साइड्स के अकॉर्डिंग बात करनी है? पहले एंगल्स के अकॉर्डिंग बात की है। अब इसमें देखें, ए और बी। ए अगर इस साइड में हम इसकी ये साइड ले रहे हैं तो ई एफ इसकी भी हम यही साइड लेंगे, ई एफ के बराबर होगा। इसकी हम ये लिख देंगे वैल्यू। ए बी क्या है? 4.5। ई और एफ क्या है? 3। इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। फिर है ए सी। अब ये वैल्यू गिवन है, ए और सी 6 है, और इधर से करस्पॉन्डिंग इसकी साइड लेंगे, ई और जी लेंगे। तो ये 6/4 आ गया, कटिंग करेंगे 3/2 हो गया। तो हम कहेंगे कि ये भी 3/2 आ गया, ये भी 3/2, तो दोनों क्या आ गए? सिमिलर आ गए। अब थर्ड है, इफ़ द रेशियो ऑफ ऑल द करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल। वो कह रहे हैं कि अगर सारी साइड्स उसकी इक्वल हैं तो ट्रायंगल क्या होगा?
वो क्या होगा, सिमिलर होगा। अब इसमें से हम देखते हैं, अगर पी क्यू इसमें से रहेंगे तो इसको दूसरी ट्राइंगल में करस्पॉन्डिंग साइड क्या होगी, जी एक्स होगी। तो पी क्यू और एक्स जी आ गया। और इसी तरह अगर पी और आर लेंगे तो इधर से जी और वाई, इधर से हम लेंगे पी और आर लिया है अगर हमने, तो यहाँ से एक्स और वाई लेंगे। और अगर जहाँ से आर और क्यू, हमने क्यू और आर लिया है तो इधर से हम लेंगे वाई और जी लेंगे। तो इसी तरह हमने इनकी वैल्यूज़ लिखती हैं। जब तीनों इसकी साइड्स बराबर आ गई, हम कहेंगे ये क्या है, कोरस्पॉन्डिंग, ये हमारे पास क्या है, सिमिलर है, सॉरी हमारे पास सिमिलर है। अब हम एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड वेदर द सॉलिड्स आर सिमिलर, आर लेंथ्स आर इन सेंटीमीटर। दो सॉलिड दी हुई हैं, एक स्मॉलर है और एक क्या है हमारे पास, बिगर है हमारे पास। इसको इसकी वैल्यूज़ दी हुई हैं 4, 3, 5, इसकी है 6, 4.5 और 7.5। अब देखिए स्मॉलर क्यूब में हमने, अगर आपकी चॉइस है, आप इधर से 4 ले लें, फिर 3 लें, 5 लें, इधर से भी जिस तरह इधर सीक्वेंस में चले हैं इसी तरह इधर भी सीक्वेंस से चलेंगे। मैंने लिया है, पहले 3 ले लिया, फिर 4 लिया, 5, तो जब इधर से 3 लिया है तो इधर से 4.5 लिया, 6 लिया और 7.5 लिया। तो मैंने लिख लिया स्मॉलर क्यूब की साइड्स लिखनी है और लार्जर क्यूब की साइड्स लिखनी है। अब हमने चेक करना है कि ये क्या है, सिमिलर है या नहीं है। तो तीन जब इक्विलेटरल के वो क्या कह रहे हैं, जब तीनों साइड्स की बात कर रहे हैं तो क्या करेंगे, इसकी चेक रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स चेक करेंगे। अब देखिए लार्जर क्यूब की हम ऊपर वैल्यूज़ देखेंगे और स्मॉलर के नीचे देखेंगे। तो अब ये देखें सीक्वेंस में इसी तरह हमने लिखा था, तो 4.5 डिवाइडेड बाय 3 आ जाएगा, 6/4 आ जाएगा और 7.5/5 आ जाएगा। ये करस्पॉन्डिंग इसकी साइड्स आ गई हैं हमारे पास। जब इसको 4.5 को डिवाइड करें 3 पे तो 1.5 आता है, 6 को 4 पे करें 1.5, 7.5 को 5 पे करें 1.5। तो हम कह सकते हैं कि तमाम जो साइड्स हैं रेशियोज़ की वो इक्वल है, तो जो सॉलिड्स हैं वो क्या होंगे, सिमिलर होंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, अब हमारे पास दो ट्रायंगल्स हमें दी गई हैं, ए बी सी, द साइड्स आर गिवन। अब ए बी दी गई है 6, बी सी दी गई है 9 और ए सी दी गई है हमें, सी ए दी गई है 12। दूसरी ट्रायंगल में भी उन्होंने ये तीनों साइड्स हमें दी गई हैं। हमने प्रूफ करना है कि ये जो ट्रायंगल है ये सिमिलर है या नहीं है। तो इसको हम देखते हैं। अगर यहाँ पे देखें, अब इस ट्रायंगल में अगर हम देखें तो ए जो हमारे पास है, ये ट्रायंगल देखें तो इसमें हमारे पास डी और ई अगर हम देखें, ये डी और ई अगर हम देखें तो डी ई किसके बराबर है, बी ए के बराबर है, ए बी के बराबर है। इधर से ये साइड अगर लें तो इधर से हम ये साइड लेंगे। ये हम इसी तरह लिखा है डी ई डिवाइडेड मेजर एंगल ए बी। फिर हम ले ये इसकी मेजर एंगल ई एफ और मेजर एंगल बी सी आ गया, ई एफ और बी सी आ गया। फिर मेजर एंगल डी एफ आ गया और मेजर एंगल ए सी आ गया हमारे पास। तो हमने यही सारा लिख दिए है, इनकी वैल्यूज़ हमने लिख दी हैं, ये हमारे क्वेश्चन में गिवन है। तो डी ई हमारे पास 10.5 है, ए बी 6 है, फिर ई एफ हमारे पास 15.75 है, बी सी 9 है, एफ डी 21 है, सी ए 12 है। इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएंगे, तीनों के 1.75। हम लिखेंगे तमाम जो साइड्स हैं रेशियोज़ की वो इक्वल है, तो ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है। क्वेश्चन नंबर 3 में देखते हैं, हमें ट्रायंगल्स दी गई हैं ए बी सी डी ई एफ। वो कह रहे हैं ये सिमिलर है, ये सिमिलर का साइन है। ए बी दिया हुआ है, ए सी दिया हुआ है, बी सी दिया हुआ है और दूसरे ट्रायंगल में हमने मालूम अब क्या करना है, डी एफ और ई एफ। ये हमारे पास है डी एफ हमने मालूम करना है, ये साइड मालूम करनी है और ये ई एफ मालूम करनी है। इस ट्रायंगल की तीनों साइड्स दी गई हैं, तो सिमिलर है। तो हम कैसे करेंगे, ये मैंने डायग्राम साथ बना दी हैं इनकी। हमने लिखा कि गिवन ट्रायंगल्स आर सिमिलर देन द रेशियो ऑफ करस्पॉन्ड। जब ट्रायंगल सिमिलर हैं तो उनकी जो करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं वो भी इक्वल होंगी। तो हमने लिखा कि अगर इधर से हम लें अब डी और ई, अब ये साइड ली डी ई तो इधर से हम लेंगे ए बी। अब इधर से अगर ली ई एफ तो इधर से हम लेंगे सी बी। और अगर इधर से ली हमने डी और एफ तो इधर से हम लेंगे ए और सी। तो इसी तरह हमने लिख दिया इक्वल में। तो डी ई हमारे पास क्या था 6 और ए बी था 12, ई एफ हमने मालूम करना है और बी सी था 16, डी एफ मालूम करना है, ए सी था 20। जी 6 1 टाइम 6, 6 2 टाइम 12, 1/2 आ गया। अब ये हमारे पास ये दो हमने मालूम करने हैं, इनकी वैल्यूज़ ऐसे ही आ गई हैं हमारे पास।
अब देखिए हम ये ई एफ और डी एफ कैसे मालूम करेंगे। ये तो हमें वैल्यू पता है ना, तो हम क्या करेंगे, पहले इस 1/2 को इसके साथ सॉल्व कर लेंगे, फिर 1/2 को हम इसके साथ लिखेंगे और डी एफ की वैल्यू मालूम करेंगे। 1/2 को हमने लिखा इक्वल मयर एंगल ई एफ बाई 16, और इसी तरह दूसरे 1/2 को हमने लिखा डी एफ बाई 20 के साथ, क्रॉस मल्टीप्लाई किया। 16 1 टाइम 16, 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया, ई एफ के साथ फिर 2 इधर जाकर डिवाइड हो गया, ई एफ की वैल्यू आ गई 8 सेंटीमीटर आ गई। फिर इसी तरह हमारा 20 मल्टीप्लाई हो गया 1 के साथ, फिर डी एफ 2 के साथ मल्टीप्लाई हो गया, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी साइड जाकर डिवाइड होगा, तो 10 सेंटीमीटर हमारे पास आ गया, डी और एफ भी आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, वैल्यू हमने x की मालूम करनी है। ये है x हमारे पास, और वो क्या कह रहे हैं कि वो सिमिलर हैं। ये ट्रायंगल एक है और ये ट्रायंगल है, ये सिमिलर। अब दो साइड्स की बात कर रहे हैं, दो साइड्स दी गई हैं, ये साइड, इस ट्रायंगल में भी दो साइड, इसमें भी दो साइड्स, यूजिंग सिमिलर ट्रायंगल। अब इधर देखें, x मालूम करना है ना, तो ए बी, इधर से अगर ए बी लिया है तो इधर से हम क्या लेंगे, सी और डी लेंगे, इक्वल ए और ई लिया है तो इधर से भी हम क्या लेंगे, ई और सी और ई ले लें, या ई और सी ले लें। तो इसी तरह हमने लिख लिया, ए बी की हमारे पास वैल्यू x है और इधर सी और डी की है 1.2, ए ई की है 7.2, सी ई की है 3। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 3x के साथ मल्टीप्लाई होगा, 7.2 1.2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, 3 मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी साइड आकर डिवाइड होगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो x का आंसर क्या आ जाएगा, 3 सेंटीमीटर। फिर हमारे पास ये 3 शेप्स हमें गिवन थी इस क्वेश्चन नंबर 4 में, 1 2 3, 1 सॉल्व कर ली। अब दूसरे में भी हमने क्या मालूम करना है, ये सिमिलर ट्रायंगल है ना हमारे पास, तो इधर हमारे पास क्या है, एक्स सी ई दिया हुआ है, ई एफ ई और डी दिया, एफ और डी दिया हुआ है, फिर ई और बी दिया हुआ है, बी और एफ दिया हुआ है हमारे पास। इसमें भी हमने वही यूज़ किया, सिमिलर ट्रायंगल हम यूज़ करेंगे। हमने लिखा मयर एंगल सी और ई, और इस साइड से लेंगे डी और एफ लेंगे, फिर वो इक्वल है मयर एंगल हम लेंगे ई और ये साइड फिर दी हुई हैं दो, ई और बी लेंगे, फिर एफ और बी लेंगे। हमने वैल्यूज़ लिखी हैं, सी और एफ हमारे पास, सी और एफ हमारे पास एक्स है, डी एफ हमारे पास क्या है 3, ई बी है 6, एफ बी है 8। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 2.25 सेंटीमीटर। फिर थर्ड है हमारे पास, ये ट्रायंगल बनी हुई है हमारे पास इस तरह से, ये दो ट्रायंगल्स हैं, ट्रायंगल ये बन गई ई एफ और जी। फिर है हमारे पास ट्रायंगल ई डी और सी, ये क्या कह रहे हैं, सिमिलर है। हमने क्या मालूम करना है, एक्स की वैल्यू मालूम करनी है, तो हम लेंगे मयर एंगल सी डी लेंगे, और दूसरी करस्पॉन्डिंग जो इसकी साइड है एफ और जी लेंगे, इक्वल। फिर ये साइड गिवन है, हम लेंगे मयर एंगल डी और ई लेंगे, फिर ई और जी लेंगे। ये पॉइंट जहाँ पे मीट कर रही है, ये पॉइंट क्या है, ई डी ई लेंगे, ये दिया हुआ है, और फिर इधर से ई और जी लेंगे। सी डी एक्स है जो मालूम करना है, एफ जी 2.1 है, डी ई 2.5, ई जी 2.4। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम, फिर एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 2.19 सेंटीमीटर एक्स की वैल्यू आ जाएगी। आज हमने इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 4 तक सॉल्व किया है। उम्मीद करती हूँ यहाँ तक आपको अच्छे से समझ आई होगी। बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, इनकी आपने बस कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का ध्यान रखना है कि आपने कैसे लेनी है। अगर वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो आप तक पहुँच सके। थैंक यू।